क्या कभी एक्चुअल में ऐसा हो सकता है कि आप लोग सोलर लगवाओ और आप लोगों के सोलर लगवाने की वजह से आपके पड़ोसी का बिजली का बिल बढ़ने लग जाए? जब ये वाला टॉपिक हमारे पास आया था कि इस चीज पे रिसर्च करो, क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है, तो हमें बड़ा अजीब लगा। हमने कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है। सोलर का यूज बेसिकली होता है बिजली का बिल कम करने के लिए। सोलर बिजली बनाएगा जिससे कि आपके घर में आप इस्तेमाल करोगे और आपका बिजली का बिल कम होगा। उससे पड़ोसी का लेना देना ही क्या है। और देखो, इस वाले टॉपिक का हमें आइडिया आया था यूएसए मार्केट से, बिकॉज यूएसए मार्केट में ये चीज बहुत ज्यादा फैलाई जा रही थी सोलर के खिलाफ कि अगर आप लोग सोलर लगवाओगे तो आपके पड़ोसी का बिजली का बिल बढ़ेगा। तो हमने इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करा इंडियन मार्केट और इंडियन पावर कंपनीज के लेंस से स्टडी करा, और हमने समझा कि इस चीज का इंप्लीकेशन इंडिया में किस तरीके से हो सकता है। और अब वही रिजल्ट्स मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगा। तो जब कभी भी मेरे पास में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है ना, तो मैं कोशिश करता हूं कि स्टोरी की फॉर्मेट में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं, जिससे कि जो लोग टेक्निकल हैं वो तो हमारी वीडियोस देखते हैं और एंजॉय भी करते हैं, मगर जो लोग नॉन टेक्निकल हैं उनको भी वीडियो देख के मजा आए। तो देखो, इस चीज की हम शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत से पहले आपको ना थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। हिस्ट्री में आपको उतना पीछे जाना होगा जब सोलर पैनल्स एग्जिस्ट नहीं करते थे, जब किसी भी रूफटॉप पे कोई सोलर पैनल नहीं था। हमें पहले उस एरा में जाना होगा। उस समय पे क्या हुआ करता था, जो पावर जनरेशन होती थी वो एक जगह पे होती थी, जो कि हमारे पावर प्लांट्स थे। अब वो हाइड्रो पावर प्लांट्स भी हो सकते थे, थर्मल पावर प्लांट्स भी हो सकते थे, नेचुरल गैस वाले पावर प्लांट्स भी हो सकते थे। तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का कंप्लीट जनरेशन जो था वो था सेंट्रलाइज्ड, मतलब एक जगह से बिजली बनती थी। तो अब हम एक चेन क्रिएट कर रहे हैं कि पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हुई आपके घर तक आते आते वो किस चेन के थ्रू आती थी। तो पावर प्लांट से बिजली बन गई। पावर प्लांट के बाद में आती थी हमारी ट्रांसमिशन लाइंस। ट्रांसमिशन लाइंस वही हाई वोल्टेज लाइंस होती हैं जो कभी भी आप जब हाईवे पे जा रहे होते हो तो जो हाईवे के साथ साथ या फिर हाईवे को क्रॉस करते हुए बड़े बड़े टॉवर्स लगे हुए होते हैं, तो वो होती है हमारी हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन यूजुअली एक स्टेट से दूसरी स्टेट के बीच में चलती है। तो अब होता क्या है कि आपका एक पावर प्लांट है, उसके बाहर में एक ट्रांसफार्मर लगा दिया जाता है। उस ट्रांसफार्मर को बोला जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप क्यों? क्योंकि वो वोल्टेज को बढ़ा देता है, और जो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं उसमें वोल्टेज बढ़ाकर ही भेजा जाता है, क्योंकि जितना पावर हमें भेजना है उसके बीच में रिलेशन होता है वोल्टेज और करंट का। हम अगर वोल्टेज बढ़ा देंगे तो हम कम करंट पे पावर को सप्लाई कर सकते हैं, और जब बढ़े हुए वोल्टेज होंगे तो करंट कम होगा। करंट कम होगा तो हमारे ट्रांसमिशन लॉसेस भी कम होंगे। और अगर हम इसी सिनेरियो को उल्टा कर देंगे कि वोल्टेज कम करके करंट बढ़ा देंगे, तो ट्रांसमिशन लाइंस गर्म होने लगेंगी और हमारी इलेक्ट्रिसिटी लूज आउट हो जाएगी जब वो ट्रैवल कर रही होगी। तो इसीलिए ट्रांसमिशन लाइन हाई वोल्टेज होती है। और ट्रांसमिशन लाइंस के बाद में आती है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस, जहां पे फर्दर छोटे ट्रांसफार्मर से वोल्टेज को इतना बना दिया जाता है जिससे कि हम लोग उसे अपने घरों में इस्तेमाल कर सकें। तो यहां तक आते आते ये चीज तो आपको क्लियर हो गई कि पावर कैसे बनती है और वो हमारे घरों तक कैसे आती है। अब इसमें सोलर का क्या रोल है और मेरे सोलर लगाने से पड़ोसी का बिल कैसे बढ़ जाएगा, वो भी हम आगे कवर करेंगे। मगर उससे पहले एक एग्जाम्पल समझो। आपके घर में एक जनरेटर चल रहा है जिससे आप अपने घर का सारा लोड चलाते हो। जनरेटर नॉर्मल डीजल वाला। अब आपका मन कर रहा है यार मैं एसी चला लूं। आप ऑफिस से थके हुए आए हो, आपने एसी ऑन कर दिया। एसी ऑन करते ही जनरेटर ओवरलोड हो गया और सब कुछ बंद हो गया, पूरे घर की लाइट चली गई। यहां पे क्या हुआ कि आपका जो पावर जनरेटर था वो आपके घर में ही लगा हुआ था, और वो एक पर्टिकुलर वोल्टेज का था, पर्टिकुलर एम्पियर, पर्टिकुलर करंट ही वो प्रोड्यूस कर रहा था, जिससे कि आपने एसी ऑन करा और पूरे घर की लाइट चली गई। सेम कुछ ऐसा होता है हमारी ग्रिड्स के साथ में भी। मगर जब हम ग्रिड से कनेक्टेड होते हैं हम सोचते नहीं कि हमें एसी ऑन करना है, फ्रिज ऑन करना है या फिर कौन सा डिवाइस चलाना है, हम बस उससे चला देते हैं। तो यहां पे समझने वाली बात क्या है कि हमारे पावर ग्रिड्स कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करते हैं इलेक्ट्रिसिटी यूजेज या फिर इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, और ये पावर कंपनीज और पावर ग्रिड मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सप्लाई और डिमांड का बैलेंस बना के चलें।
और ये हर एक मिनट हो रहा होता है, चाहे आप इस चीज को नोटिस करो या फिर ना नोटिस करो। एक बैलेंस हमेशा बना रहता है, और जब कभी भी ये बैलेंस ऊपर नीचे होता है, एग्जाम्पल के लिए समझो आपके आसपास लोकेलिटी में 10 घर हैं, वो 10 के 10 घरों में इकट्ठे लोगों ने एसी चला दिया क्योंकि दोपहर में गर्मी बहुत थी। अब हमारे ग्रिड पे इतनी इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं थी कि वो सप्लाई कर सके इन सारे घरों के इस्तेमाल लायक इलेक्ट्रिसिटी। तो इस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घर में आती है उसमें मेजर 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है वोल्टेज और एक होता है उसके हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी। हमारे इंडियन होम्स में 50 हर्ट्ज 50 फ्रीक्वेंसी का अल्टरनेट करंट आता है, मतलब 1 सेकंड में 50 बारी वो करंट अपनी पोलैरिटी बदलता है। अब इसको इतना टेक्निकल हम नहीं जाएंगे, बट हर्ट्ज होता है और वोल्टेज होता है। हमारे घरों में 220 वोल्ट 215 वोल्ट इसी रेंज में वोल्टेज रहते हैं, बट जो हर्ट्ज रहते हैं वो 50 हर्ट्ज ही रहती है। तो एसी करंट 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। अब क्या होता है, डिमांड इलेक्ट्रिसिटी की एकदम से बढ़ गई, ग्रिड पे इतनी इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, तो क्या होता है, ये जो हर्ट्ज होते हैं ये नीचे जाने लगते हैं। 50 हर्ट्ज से हो सकता है 48 45 हर्ट्ज आ जाए, और जब ये हर्ट्ज नीचे जाने लगते हैं ये हमारी ग्रिड को डैमेज भी कर सकते हैं। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में एक ऑटोमेटिक सेफ्टी फीचर होता है हर एक पावर ग्रिड में, जिसको बोला जाता है लोड शेडिंग, और कुछ एरिया को जानबूझ के बंद कर दिया जाता है जिससे वो हर्ट्ज की वैल्यू फिर से रिस्टोर हो सके। और जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में डाल दी जाती है फिर से उस एरिया को अप कर दिया जाता है और डिमांड एंड सप्लाई बैलेंस आउट हो जाता है। ऐसा कुछ तब भी होता है कि जब ग्रिड पे एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी होती है और उसके कंज्यूमर्स नहीं होते हैं। कंसिडरिंग सर्दी की एक रात है, सबके एसी बंद हैं, सबके पंखे बंद हैं, तो वहां पे अगर ग्रिड में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन नहीं है तो यही जो हर्ट्ज हैं इसकी वैल्यू बढ़ने लग जाएगी। बड़े हर्ट्ज की वैल्यू डैमेज कर सकती है पावर प्लांट्स को। तो उस केस में क्या होता है, पावर प्लांट्स डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और जब ये सोलर नहीं था, विंड इतना ज्यादा नहीं था, केवल पावर प्लांट, हाइड्रो, थर्मल, नेचुरल गैस, इन्हीं पावर प्लांट से बिजली आती थी, तब ये चीज मैनेज कर पाना ज्यादा आसान था, क्योंकि तब इनके यहां पे बहुत बड़े बड़े टर्बाइंस और जनरेटर्स हुआ करते थे। तो जब एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी होती थी ये जनरेटर्स में सप्लाई कर देते थे, जनरेटर तेज घूमने लगता था और इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बैलेंस आउट हो जाती थी, सप्लाई बैलेंस आउट हो जाती थी। और जब इलेक्ट्रिसिटी की ज्यादा डिमांड उठती थी तो इन्हीं जनरेटर्स की स्पीड धीरे हो जाती थी और इनमें से जो काइनेटिक एनर्जी थी उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में ले लिया जाता था। तो इजी था एक सेंट्रलाइज सिस्टम में इस चीज को मैनेज करना। फिर आता है ये सोलर का रेवोल्यूशन, हर एक रूफटॉप पे सोलर लगने लगता है। अब क्या होता है, पावर जो पहले सेंट्रलाइज थी, एक ही जगह पे बन रही थी, वो डिसेंट्रलाइज हो जाती है। कोई अपने रूफ पे लगा रहा है 3 किलोवाट, कोई 5 किलोवाट, कोई सोलर फार्म लगा रहा है 1-1 मेगावाट का, तो एक जगह पे पावर नहीं रही, अब हर जगह पे हो गई है। अब इस चीज में डिमांड और सप्लाई को बैलेंस कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब हमारे पावर ग्रिड्स को इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर को एकोमोडेट करना पड़ता है अपने अंदर, तो यहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट्स को चेंज करना पड़ता है, पावर लाइंस को अपग्रेड करना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो इनकी कैपिटल कॉस्ट है, इससे हमें क्या। तो हमने एक वीडियो बनाई थी कुछ समय पहले जिसमें हमने बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को बढ़ाने वाला है। उसमें हमने डिटेल में डिस्कस करा था कि किन किन फैक्टर्स से इफेक्ट होके आपका पर यूनिट प्राइस डिसाइड होता है, और इसमें 2 मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे, ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। और इन दोनों लाइंस को अपग्रेड करने में, इनको ट्रांसफॉर्म करने में, इस नए तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रेडी बनाने में एडिशनल कॉस्ट लगेगा, और वो कॉस्ट कहीं नहीं जाएगा, वो कॉस्ट कंज्यूमर से उसके पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्राइस से निकाला जाएगा। और ये चीज फैक्ट है, ये चीज हमने फैक्ट एनालिसिस करके वीडियो बनाई थी। तो ये दोनों चार्जेस आपके बिजली के पर यूनिट प्राइस में इंक्लूडेड होते हैं, और यही एक सोल रीजन है। जिसने सोलर लगवाया है उसको तो ये रीजन चलेगा कि मैंने तो सोलर लगवाया है, मेरे से ले लो अगर आपको अपनी ट्रांसमिशन लाइंस को अपग्रेड करना है। मगर उस बंदे ने जिसने सोलर नहीं लगवाया है उसको अपने पर यूनिट प्राइस में एडिशनल चार्जेस पे करने पड़ेंगे इस नए तरीके के पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और इसी के साथ में भविष्य में हमारी ये नॉर्मल ग्रिड्स स्मार्ट ग्रिड्स बनने वाली हैं, नए नए तरीकों के सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन से, नए नए डिवाइसेस के इंटीग्रेशन से। तो हमारा पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर एक मार्केट प्लेस इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलने वाला है,
जिसके अंदर अलग अलग एनर्जी प्रोडक्शन वाले लोग, चाहे तो आप सोलर से कर रहे हो, विंड से कर रहे हो, पावर प्लांट से कर रहे हो, इन ग्रिड से कनेक्ट हो सकते हैं और इन्हीं ग्रिड से कनेक्ट होंगे हमारे फ्यूचर के कंज्यूमर्स। तो जैसे एक आपने Amazon मार्केट प्लेस देखा है जहां पे सेलर्स भी हैं और बायर्स भी हैं, तो इसी तरीके से हमारे भविष्य के स्मार्ट ग्रिड्स आने वाले समय में सेलर्स और बायर्स की एक कम्युनिटी बनने वाले हैं, जहां पे अगर आपके पास पावर प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप हमारे ग्रिड से कनेक्ट कर सकते हो, अगर आप पावर खरीद रहे हो तो भी आप इन्हीं ग्रिड से कनेक्ट कर सकते हो। बट फर्क कहां पे आएगा कि कभी भी कोई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पावर डिस्ट्रीब्यूट करती है तो वो अपना बेस लाइन का जो लोड होता है वो सबसे सस्ता जहां से उसे इलेक्ट्रिसिटी मिल सकता है वहां से लेती है। और जैसे जैसे पीक लोड की तरफ चीजें बढ़ती हैं तो जैसे जैसे एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी आती जाती है तो वो पीक लोड के लिए थोड़ा एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी के लिए अल्टरनेट्स के लिए बढ़ती जाती है। तो ये अपने आप में काफी ज्यादा एक एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा भविष्य में स्मार्ट ग्रिड्स का। मगर हमने जो एआई बेस्ड वीडियो बनाई थी, अब मैं आपको उसके बारे में भी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूं कि एआई किस तरीके से आपका बिजली का बिल बढ़ाने वाला है। तो उसमें हमने एक इंटरेस्टिंग चीज बताई थी कि किस तरीके से एक सिंगल चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट बराबर बिजली खर्च करता है एक 5 वॉट के बल्ब के 1 घंटे जलने के बराबर, और यही एक चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट बराबर बिजली खर्च करता है 10 गूगल सर्चेस के। तो वो वाली वीडियो में भी हमने बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए थे। अगर आप इंटरेस्टेड हो वो वाली वीडियो देखने के लिए तो यहां पे आ रही होगी, आप अभी के अभी क्लिक करके देख सकते हो।